नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक देखना शुरू कर चुके हुए हैं। ज्ञान भारती की बात अगर करें तो रूनी सैदपुर में विख्यात ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है। आज हम ज्ञान भारती स्कूल में आए हैं और तकरीबन 2 दिनों से बच्चों के बीच में जो है क्विज एक ऐसा प्रतियोगिता है जो बच्चे आपस में ये गेम खेलते हैं और जो सही आंसर होता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। ये तकरीबन 2 दिनों से हो रहा था और 13 तारीख को जो है इसका फाइनल होने वाला है। सबसे पहले सर, क्विज का महत्व कैसे है बच्चों के जो शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में? बच्चे विभिन्न विषय पढ़ते हैं, अपने परिवेश में विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, समाचार सुनते हैं, देश में और विदेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं। तो इस सबसे सबको जानते हैं, तो इससे जब प्रश्न पूछा जाता है तो उनकी संवेदनशीलता बढ़ती है अपने परिवेश के प्रति, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के प्रति, या विषय में जो कुछ पढ़ते हैं उसको दैनिक जीवन से जब वे जोड़ते हैं और उससे प्रश्न पूछा जाता है तो उनकी जानकारी तो बढ़ती है ही, साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता बढ़ती है, उनकी हिम्मत बढ़ती है और वे ज़्यादा खुल पाते हैं, बोल पाते हैं तथा ठीक से किसी भी चीज़ की व्याख्या कर पाते हैं अपने अनुसार। पिछली बार जब मैंने सर आपसे इंटरव्यू लिया था और उसको जब सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला था तो बहुत सारे लोग जो हैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इतने अच्छे से जुड़ाव है कि मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े जो आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई थी। और अगर बात करें, आपने आज जब क्लास कर रहे थे तो बच्चों के बीच आपने एक बात बोली सर कि बच्चे एक पौधे की तरह हैं और उस पौधों को हर समय अच्छे रूप में और अच्छे शेप में देना, अच्छे फल निकालना उस पौधे में से, उसको हर समय निगरानी रखना पड़ता है। तो उसको क्या महत्व था और क्या कहना चाह रहे थे? असल में मैं 6 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था और वह जो पोएम था बच्चों के बारे में था। उसमें कवि ने बच्चों के बारे में बताया था कि बच्चे जो होते हैं वे जहाँ तक हमारी सोच जाती है उससे ज़्यादा सोचते हैं, जहाँ तक उनके विकास की बात हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा विकसित होते हैं वे। तो उसी पढ़ाने के क्रम में मैंने बच्चों को कहा, बच्चों के बारे में मैंने बच्चों को गीत सुनवाया कि बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आँख के तारे, ये वे नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। या फिर गाना सुनवाया, वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे यह कैसा नाता। तो बच्चों के मन में मुझे लगा कि यह प्रश्न उठता होगा कि जब हम भगवान की चीज़ हैं, हम ईश्वर हैं और हम मन के सच्चे हैं, फिर हमको डांट क्यों पड़ती है, हम पर शासन क्यों किया जाता है, ये करो ये ना करो, ऐसा करो ऐसे चलो क्यों कहा जाता है। बच्चों के मन में ये प्रश्न जो उठते होंगे उसके समाधान के लिए मैंने कहा कि जैसे एक पौधा लगाते हैं, पौधा विकसित होता है और विकास के क्रम में वह झुक न जाए, सीधा खड़ा हो, उसमें खरपतवार न इकट्ठा हो जाएं, उसके लिए उसकी निकौनी करनी पड़ती है, उसको डंडा लगा के सीधा करना पड़ता है। तो अनुशासन क्या है यह समझाने के क्रम में मैंने बच्चों को कहा कि पौधों को सीधा रखने के लिए जिस तरह डंडा लगाया जाता है, पौधों के खरपतवार को हटाकर उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, वैसे डंडा लगाकर, अनुशासन का डंडा लगाकर तथा बुरे विचार रूपी खरपतवार को उसके मन से निकाल कर हम बच्चों के विकास में उनकी सहायता करते हैं। वास्तव में भगवान ही हैं वे, यही मैं समझाना चाह रहा था। सर, आपका एक चीज़ मैंने और देखा कि पर्सनली उन बच्चों से भी आप बात कर रहे थे जिन बच्चों को लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है, सिखाने का तरीका हो या फिर स्कूल ना आने की बात हो या फिर कोई भी अगर उन नादानी कर रही है, तो आप पर्सनली उन बच्चों से इतनी अच्छी बात उसको बताते हैं और वो बच्चा कॉन्फिडेंसली 3-4 दिनों के बाद उसमें जो बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। कौन से ऐसे मंत्र मारते हैं सर आप? कोई मंत्र नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी कि एक खलीफा के पास एक बुढ़िया गई कि मेरा पोता गुड़ बहुत खाता है। खलीफा ने कहा कि कल आना, और दूसरे दिन जब वह गई तो खलीफा ने कहा कि बेटा गुड़ कम खाओ। बुढ़िया बिगड़ गई, कहा कि इतना ही बतलाना था, कल ही बतला दिए होते। खलीफा ने कहा कि कल तक तो मैं खुद खाता था, तो इसको कैसे बतलाता और इस पर कैसे प्रभाव पड़ता। तो सच्चे मन से अगर काम किया जाए, बच्चों को वास्तव में हम जो करते हैं, बच्चे जो सुनते हैं वे नहीं करते,
जो देखते हैं वह करते हैं बच्चे। हर अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, लेकिन अच्छा उन्हीं का बच्चा होता है जो खुद अच्छे होते हैं। तो बच्चे अनुकरण करते हैं, समाज में, परिवेश में, अपने माता पिता में जो कुछ देखते हैं वही करते हैं बच्चे, कहा हुआ कम करते हैं बच्चे। तो हम सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और बच्चों को भी सही रास्ते पर रखने का प्रयास करते हैं, और उसी खलीफा की तरह बच्चों को सलाह देते हैं कि भाई अगर गलत करोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। माता पिता की याद दिलाते हैं, माता पिता से बच्चे प्यार करते हैं कि माता पिता जिस अरमान के साथ तुमको विद्यालय भेजते हैं, जिस विश्वास के साथ भेजते हैं और जिस कठिनाई से धन अर्जित कर विद्यालय का शुल्क देते हैं, उसकी लाज रखो। और बच्चों पर इस तरह प्रभाव पड़ता है। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। जब मैंने इनसे एक बार इंटरव्यू किया था तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर की वाणी मुझे बहुत पसंद आती है। मैं जानता हूँ और आप कुछ सुनना चाहते होंगे। फिलहाल जो है इस मैटर पे मैंने बात करने के लिए आया था कि स्कूल में जो है क्विज का जो आज प्रतियोगिता था उसमें सेमीफाइनल था और फाइनल जो है 13 तारीख को है। उसकी भी लाइव तस्वीर आपको सोशल मीडिया अकाउंट से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब जो है फिलहाल वीडियो को पॉज करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।